आप किसी के घर में भोजन कर रहे हो या आपके घर में कोई भोजन कर रहा है तो समझ लेना कि आप उसको नहीं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम किसी को एक अन्न का दाना खिला दें। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम एक गिलास किसी को पानी पिला दें। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम किसी को एक कप चाय पिला दें। ये तो परमात्मा ने लिख कर रखा है कि आप वहां का पाओगे, ऐसा पाना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि उस भगवान को धन्यवाद दिया करो कि भगवान तूने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे मेरे को माता पिता दिए, अच्छे मेरे भाई बहन दिए, अच्छा मुझे सत्संग दिया। और परमात्मा तूने भारत की भूमि पर जन्म दिया और मुझे हिंदू धर्म में पैदा किया, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की भूमि पर जन्म देने के बाद भी तूने मुझे हिंदू धर्म में पैदा करा, तुझे बार बार धन्यवाद देता हूं। तूने पूरा शरीर दिया, सारे डिपार्टमेंट अच्छे दिए, नेत्र भी अच्छे दिया, हाथ भी अच्छा दिया, मुंडा भी अच्छा दिया, चोखटा भी अच्छा दिया, हाथ ने पैर सब बढ़िया दिया। ये तेरी कृपा है। भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मिला है। और नहीं तो एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो विचार करो, तुम्हें पैदा करने से पहले एक आंख निपटा देता या एक कान निपटा देता, जा हाथ निपटा देता, पांव निपटा देता, तो फिर क्या कर लेते। अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छा हमको धर्म दिया, भारत की भूमि दी। किस भूमि में जन्म हुआ है आपकी? भारत माता की भूमि। ये माता कही जाती है। कभी तुमने सुना हालैंड माता, चीन माता? ये कभी सुना हो? केवल दुनिया में एक ही माता है। कौन सी? भारत माता। कारण क्या है इसको भारत माता कहने का? कि ये दुनिया के लोगों को संस्कार प्रदान करती है, सभ्यता देती है, संस्कार देती है, आनंद देती है, जो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, वो इस भारत की भूमि पर प्राप्त होता है। इस भारत की भूमि। देवऋषि नारद बूढ़ी माता के पास गए और बूढ़ी माता के पास जाकर देवऋषि नारद ने कहा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है माता। माता ने उनको एक पात्र में जल भर कर दे दिया। एक पात्र में जल दिया, देवऋषि नारद ने पिया। अब देवऋषि नारद ने जब पिया, पीने के बाद में देवऋषि नारद को बिठाया बूढ़ी माँ ने, और बूढ़ी माँ ने कहा बाबा आप बैठो, मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ लेकर आती हूँ। बूढ़ी माँ अंदर गई, एक गिलास दूध भर कर ले आई और दूध भर कर लाकर देवऋषि नारद को दिया। नारद जी ने उस दूध के पात्र को पिया, लिया और पिया। जब दूध नारद जी पी लिए, पीने के बाद देवऋषि नारद जब बैकुंठ की ओर वापस गए, बैकुंठ की ओर देवऋषि नारद जब गए तो नारद जी को बैकुंठ के दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं दिया। बैकुंठ का दरवाजा बंद था। नारद जी को लगा बैकुंठ का दरवाजा बंद। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि बैकुंठ का दरवाजा बंद मिला हो और मुझे बैकुंठ में जाने की परमिशन ना मिली हो, मेरे को बैकुंठ में जाने ना दिया हो। पर आखिर कारण क्या है कि बैकुंठ का द्वार बंद हो गया है, बैकुंठ का दरवाजा बंद हो गया है? कारण क्या है? जय विजय दरवाजे पर खड़े हुए थे। जय और विजय दोनों दरवाजे पर खड़े हुए थे। दोनों से पूछा कि मुझे आज बैकुंठ में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया? जय विजय ने कहा ये तो हमको नहीं मालूम, पर अभी कुछ ही देर में देवाधिदेव महादेव यहां पर आने वाले हैं। आप देवाधिदेव महादेव से पूछ लेना कि आपको बैकुंठ का दरवाजा खुला क्यों नहीं मिला। किसको नरक जाना है, किसको स्वर्ग जाना है, ये निश्चित करने वाला भी मेरा शंभू ही है, मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। कौन जाने? एक बेटी ने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद हम लोगों के भी काम का है, अच्छा है। श्रीमती ममता शर्मा धमतरी छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने प्रश्न किया है। कहीं बैठी हो तो बेटा आप ही हैं बहन? एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलिए, हर हर। बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी आपका कि गुरुदेव मेरे ये प्रश्न है, मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, तो मनुष्य का कर्म गलत क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेटी आप, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न किया है कि मनुष्य अपने
कर्म का भोग भोगता है। और गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ करने वाला मैं हूं। फिर मनुष्य कर्म का भोग क्यों भोगता? प्रश्न। सब कुछ करने वाला मैं हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है किन कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। भगवान आपको मार्ग बता रहा है। गुरु ने मार्ग बताया कि आप शंकर जी के मंदिर जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाओ। बोला कि नहीं बोला गुरु जी ने? जम के तो बोलो जरा, बोला ना कि बेलपत्री चढ़ाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। ये गुरु जी ने कहा। अब मंदिर पे जाकर आप निंदा सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप बुराई सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप किसी से अपशब्द कह रहे हो, या मंदिर पर जाकर शंकर की निंदा या शंकर के भक्त की निंदा या शंकर के उपासक की निंदा या किसी शिव मंदिर में आने वाले भक्त की निंदा अगर आप सुन रहे हो तो इसमें गुरु का कोई दोष होगा क्या? गुरु ने तो मार्ग बताया। गुरु ने तो कहा आप मंदिर जाओ, पूजन करो, अर्चना करो, सेवा करो। अब आप निंदा अगर श्रवण कर रहे हो, आप निंदा अगर मंदिर में जाकर सुन रहे हो, तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ कराने वाला मैं हूं। तो सब कुछ कराने वाला मतलब मंदिर तक भेजने वाला मैं हूं, लोटा भर पानी चढ़ाने वाला मैं हूं, पूजन कराने वाला मैं हूं। तेरे जितने सत्कर्म होते हैं, भगवान कहता है उस सत्कर्म में मैं तेरे साथ हर पल हूं। पर जब तू बेकार कर्म करने लगता है उस समय मैं दूर हो जाता हूं। जिस समय पर पांडव भगवान के साथ में चल रहे हैं, भगवान के साथ जा रहे हैं, और जुआ खेलने के लिए जब पांडव अंदर बैठने जा रहे थे तो पांडवों की बुद्धि फिर बदल गई थी। स्वयं युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन अगर भगवान कृष्ण साथ जाकर बैठेंगे और हम जुआ खेलेंगे तो अच्छा लगेगा चौसर खेलते समय? जाओ अर्जुन और भगवान से जाकर कहो कि तुम अंदर मत आना। भगवान कृष्ण कहने लगे मेरे बिगड़ तुम क्या करोगे अंदर? मुझे साथ रखो, हर पल हर घड़ी हर क्षण में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे लेके चलो अंदर। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है जब तक आपको बुलाए नहीं तब तक आप अंदर आना मती। भगवान ने कहा ठीक है, पर बुला जरूर लेना मुझको। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे जरूर बुलाना तुम, मैं बाहर खड़ा हुआ हूं। और जब स्वयं दुर्योधन हारने लगा तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। जब युधिष्ठिर हार रहा था तब भगवान उठ के खड़े हो गए कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह मेरा ठाकुर खेलेगा, मेरा कृष्ण खेलेगा। वो इंतजार कर रहे थे उस समय का कि युधिष्ठिर मुझे बुलाए, अर्जुन मुझे बुलाए, नकुल सहदेव मुझे बुलाए तो मैं आऊं। और यहां तक द्रौपदी का चीर खींचते रहे। दुर्योधन चीर खींच रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है, पूरा समाज जितने लोग बैठे हुए थे सब देख रहे थे। दुर्योधन आदिक आदिक सब देख रहे हैं, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हुए, भीष्म पितामह बैठे हुए, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए, पूरी सभा भरी हुई है और द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी सबके पास गई, सबसे विनती करी, सबसे निवेदन करा, पर कोई ने साथ नहीं दिया। तब आखिरी में गुरु जी के पास गई और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरा चीर खींचा रहा है, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त करा है गुरुदेव, कोई साथ नहीं देगा, आप तो साथ दे दो गुरुदेव। तो गुरु जी कहते हैं सुन बेटा, मैं भी साथ नहीं दूंगा। असली गुरु था इसलिए द्रौपदी से कह दिया कि मैं भी साथ नहीं दूंगा। नहीं तो आज के जमाने का कली काल का कहीं का गुरु जी होता तो तुमसे कह देता आजा मेरे पास में अटैची लेके बैठ जा। असली गुरु हमेशा एक बात कहेगा कि मैं भी साथ नहीं दूंगा। आज का जमाना बड़ा विचित्र है कि गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ। आज के गुरु आपके उद्धार के लिए नहीं, उनको केवल अपना भांडा भरना है, केवल अपना भाग भरना है, उनको जरूरत नहीं अपने भरने की बात। महाराज कहा मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, गुरु साथ नहीं देगा, पर गुरु ने जो मंत्र दे दिया है उस मंत्र को जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना चालू करा, जो पुकारी द्रौपदी भगवान को, इतने में भगवान सटपटाए और अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि अभी तक किसी ने बुलाया नहीं था, अब द्रौपदी ने बुलाया इसलिए आ गया। वो दौड़ कर आ गए, दौड़ कर। आप जब अच्छे कर्म करते हो तो समझ लेना कि भगवान आपके साथ में चल रहा है, और जब आप मार्ग से भटकने लगते हो
समझ लेना आपका पाप आपके माथे पर चढ़ चुका है। जैसे परीक्षित गुरु जी के शमीक बाबा के दरवाजे पर गए थे और कहा था मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, और शमीक बाबा नेत्र बंद कर बैठे थे, पर इनको लगा कि आंख बंद करके ढोंग कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, नेत्र बंद कर बैठा हुआ है, इनको तो लगा कि ढोंगी होगा। इन्होंने मरा हुआ सर्प उठाया, गले में डाल दिया। इतने में श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ, 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। क्यों? कारण क्या हुआ था? आखिर परीक्षित का दिमाग कहां चले गया था? इतने विद्वान थे परीक्षित, इतने धैर्यवान थे परीक्षित, फिर इनकी बुद्धि कहां चली गई थी जो इनकी बुद्धि फिर गई? बुद्धि फिरने का कारण क्या था? केवल एक कारण था बुद्धि फिरने का, कि जब परीक्षित वन के लिए जा रहे थे, शमीक बाबा के आश्रम के लिए जब निकले थे, वन के लिए जब निकले थे, उस समय परीक्षित ने अपने द्वारपालों से कहा था, जाओ हमारे भंडार में देखो कोई अच्छा मुकुट रखा हो तो उठाकर लेकर आओ, उस मुकुट को हम पहनेंगे। कोई अच्छा मुकुट रखा हो तो उसको लेकर आइए, उस मुकुट को हम पहनेंगे, जाओ जरा लेकर आओ। और द्वारपाल गए, जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था और वो जरासंध का मुकुट उठा के इसके सिर पे रख दिया। दूसरे का मुकुट जब सिर पर आया तो वो विनाश कर गया, वो विनाश कर गया। पहले भी कथा में कहा, फिर ध्यान से सुन लो। एक किसी की चप्पल, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइएगा, एक किसी की, जम के बोलिए जरा, चप्पल, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। एक किसी की चप्पल, एक किसी का छाता और एक मांग का टीका। बहुत ध्यान देना इस विषय पर। ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाना, खूब जाओ, मना नहीं है आपको। जब इस पार्लर में आ रही हो तो उस पार्लर में जाने की मना नहीं है। पार्लर तो ये भी है ना, और पार्लर वो भी है। उस पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीझ जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। पार्लर तो ये भी है, पार्लर दोनों नहीं। जाओ, पार्लर में जाना है आप श्रृंगार करने जाइए, मना नहीं है। पार्लर में जाना है आप तैयार होने जाइए, मना नहीं है। पर उन पार्लर वालों से कह देना कि एक काम करना, सब कुछ पिनाना इस शरीर पर, सारा आभूषण पिनाना, पर मांग का टीका मत पिनाना। हमारे हिंदू धर्म में कुछ चीजें चढ़ावे में चढ़ती है, आपको मालूम होगा। उसमें 2-3 चीजें हैं खास, एक मंगलसूत्र और एक मांग का टीका। ये बहुत जरूरी होता है। जब लड़के की शादी होती है ना, और लड़के के यहां से कुछ सामान जाता है, उसमें 2 चीज तो जरूरी होती है, मांग का टीका, मंगलसूत्र, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। क्यों? 3 चीजें हमें किसी की नहीं चाहिए। एक पांव की चप्पल, ना जाने किसका काल मंडरा रहा था, ना जाने किसकी काल चल रहा था, ना जाने कौन सा बेकार ग्रह चल रहा था, और किसी की पड़ी हुई चप्पल तुम लेकर चले गए, वो काल तुम्हारे माथे पर चढ़ गया। तुमने सोचा ये चप्पल जब से पहनी है तकलीफ आ रही है, तो तुमने घर के दरवाजे पर रख दी, तो भी वो काल नहीं टला, काल नहीं टला। कई लोग कहते हैं हमारी चप्पल चली गई तो हम क्या करें, इसलिए हम दूसरे की ले गए। हम क्या करें उसमें? ले जाओ, मना नहीं है। आपका मन पड़े आप तो पूरे मोहल्ले की ले जाओ। कथा जब पूरी हो जाए ना, तो ये ग्राउंड में बहुत सारी चप्पल पड़ी मिलेगी, तुमको देखना हो, देखता है, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम बोरा लाओ, उन्हें भर के ले जाओ, मना नहीं है। पर नीति है किसी की चप्पल, और एक मांग का टीका किसी का नहीं चाहिए। ना जाने कौन सी घड़ी में कौन से पल उसकी मांग से नीचे उतरा था, और वो घड़ी और पल में कहीं हमारा ना उतर जाए। हमें किसी का मांग का टीका नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें किसी की चप्पल भी नहीं चाहिए, और एक किसी का, जम के बोलिए जरा, छाता। पानी गिर रहा है, कोई छाता लेकर जा रहा है, आप उसके साथ चल लो। किसी से ये मत कहना कि पानी गिर रहा है तो मैं छाता देना, मैं बाद में भेज दूंगी। वो छाता लेकर आप घर चले गए। छाते में, चप्पल में, इसमें काल का प्रभाव है। इसलिए कोई जब मरता है या कोई उद्यापन करते हैं हम, तो उसमें पद जो दिया जाता है, उस पद में चप्पल, छाता, ये बहुत जरूरी चीज है।
बोलो देते कि नहीं देते? पद में चप्पल और छाता जरूर जाता है। नहीं तो सोचो ये चप्पल और छाते का क्या काम था साहब, जब मरने के बाद ये चप्पल छाता दिया ने उद्यापन करो तो चप्पल छाता दो, इसमें काल रहता है। उस काल का हम दान दे देते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, ले जाओ, हमें वो नहीं चाहिए। मेरे भोलेनाथ जी से अगर आप मंदिर जाते हो तो मेरे शंकर भगवान से, मेरे शंभू से, मेरे भोलेनाथ से, मेरे त्रिकालदर्शी से, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से आप अगर मंदिर जाते हो तो एक विनती जरूर करना, भोलेनाथ मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, देना तो मेरे भाग्य का देना जिससे मुझे अच्छा लगे। मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। क्या करूंगा मैं दूसरे के भाग्य? मुझे अपना दो, अपना। अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी में अंतर आ जी। ओ जीजियो, धान के कटोरे वालों अच्छे से सुन लेना जरा। अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी में अंतर है। अपनी गाड़ी को लेकर गए तो निर्भाग्य हो, जो होगा देखा जाएगा, पेट्रोल डलवा लेंगे, पंचर हो गई दिखवा लेंगे, कहीं ठुक भी गई तो देखा जाएगा। और दूसरे की गाड़ी अगर लेके जाओ तो ड्राइवर को 25 बार जरा दूसरे की है, धीरे से चला, आराम से चला, दचके का ध्यान रख। अगर वो उनकी गाड़ी अपन एसी में ले जाके देंगे तो लोग क्या कहेंगे, दूसरे की है जरा ध्यान रखो, दूसरे की जरा ध्यान रखो। अपन अपने घर